Students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will do some vocabulary, idiom phrases. It means कुछ मुहावरे आज हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, साथ ही उनका अर्थ क्या होता है और उस मुहावरे को, उस इडियम को हम एक सेंटेंस के अंदर या फिर अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, सो आवर फर्स्ट इडियम इज वॉक इन द पार्क. अब अगर सिर्फ सेंटेंस को समझा जाए तो इसका मतलब हो गया कि पार्क में वॉक करना, बट नहीं. जो एक्चुअल मीनिंग है इस मुहावरे का वो है समथिंग सिंपल और इजी, यानी कि कुछ ऐसा जो बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान हो. अब इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज अ वॉक इन द पार्क, यानी कि सवाल को हल करना पार्क में वॉक करने जैसा है. यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो इतना आसान है जैसे कि एक पार्क में वॉक करना. ओके, आप भी इसे अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में बोल सकते हो कि आई कैन डू दिस वर्क इट जस्ट लाइक वॉक इन द पार्क, यानी कि कोई भी काम है मैं तो ऐसे कर सकता हूँ जैसे कि पार्क में वॉक करने जैसा. ठीक है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी डेली लाइफ में नॉर्मली इन इडियम्स को यूज करें. ओके, नेक्स्ट इज बीट समवन टू द पंच. अब जैसा कि ईडियम में लिखा है, अगर इसका नॉर्मली मीनिंग देखें तो ये कुछ ऐसा है कि किसी को पंच मारा जा रहा है. ठीक है, लेकिन नहीं, जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है फास्टर देन समवन एल्स, यानी कि किसी और से भी बहुत तेज होना. ठीक है, यहाँ पे तुलना की जा रही है किसी और इंसान के साथ कि उससे बहुत तेज होना. लाइक एग्जाम्पल इज आई वॉन्टेड टू बाय अ यूज्ड कार बट समवन बीट मी टू द पंच, यानी कि मैं उस कार को खरीदना चाहता था, मतलब मैं चाहता था, मैं खरीदने ही वाला था, बट समवन बीट मी टू द पंच, पर कोई मुझसे पहले ही उसको ले गया. यानी कि कोई काम है जो आप करने ही वाले थे पर आपकी आंखों के सामने से नजर चुरा के कोई आपसे भी ज्यादा फास्ट निकला और उस काम को कर ले गया. ठीक है, लाइक आप क्लास में हो, मैम ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है और आपको उसका आंसर बहुत अच्छे से आता है, आप बताने ही वाले हो, पर इतनी ही देर में आपके फ्रेंड ने आपसे पहले वो आंसर दे दिया, तो एक अपॉर्चुनिटी थी जो वो ले गया. ठीक है, तो आप कहोगे कि ही बीट मी टू द पंच. ओके, नेक्स्ट इज हिट द बुक्स. अब नॉर्मली मीनिंग देखा जाए तो ये है कि बुक्स को हिट करना, बट नहीं, जो एक्चुअल मीनिंग है वो है टू स्टडी मीन्स पढ़ाई करना. सेंटेंस में आप कैसे यूज करोगे इसे? नाउ आई हैव टू हिट द बुक्स, यानी कि अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हो दैट आई विल हिट द बुक्स, यानी कि मैं पढ़ाई करूंगा, या आई हैव टू हिट द बुक्स, जो भी है ना. आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हो, बट आपको मतलब पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज हिट द हे टू गो टू बेड. हिट द हे का नॉर्मल मीनिंग देखा जाए तो ऐसा है कि भूसे को मारना, हिट करना, बट नहीं, इसका मतलब है सोने जाना या गो टू बेड. अब सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई हैव टू गेट अप एट 5 tomorrow, इट्स टाइम टू हिट द हे, यानी कि कल सुबह मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा, इसलिए ये समय हो गया है कि मुझे सो जाना चाहिए. तो आप इस तरह से अपने सेंटेंस को बना सकते हो. अब जैसे आपको बेड पे जाना है तो सेम सेंटेंस आप यूज कर सकते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है तो फिर मुझे बेड पे सोने जाना है. ठीक है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो इट्स टाइम टू हिट द हे. नेक्स्ट इज इन टच, इन कॉन्टैक्ट. इन टच मीन्स छूना होता है, बट नॉर्मली कहा जाता है ना प्लीज कीप इन टच, यानी कि हमारे कॉन्टैक्ट में रहो. आपको जब मैम भी क्लास में पढ़ाती होंगी या आपके पेरेंट्स को जब पीटीएम में मिलती होंगी तो मैम आपके पेरेंट्स को बोलती होंगी कि आप हमारे टच में रहिए, प्लीज कीप इन टच. तो उसका मतलब यही है कि कॉन्टैक्ट में रहिए. लाइक सेंटेंस कैसे यूज हो सकता है? आई विल बी इन टच व्हेन आई गेट बैक सैटरडे नाइट, यानी कि मैं आपके टच में रहूंगा जब मैं सैटरडे नाइट को वापस आ जाऊंगा. या फिर आपकी स्कूल में आपके पेरेंट्स या आपके टीचर आपस में बात करते समय कह सकते हैं कि फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज कीप इन टच. नेक्स्ट इज मेक समवन्स डे, किसी का दिन बना देना, किसी को खुश कर देना. सो डू समथिंग प्लीजिंग दैट पुट समवन इन अ गुड मूड, यानी कि किसी के लिए कुछ ऐसा करना कि उसका मूड बदल जाए, उसका दिन बदल जाए, वो बहुत खुश हो जाए. ठीक है, लाइक आपका बर्थडे है और आपके पापा ने आपको उस दिन बाइसिकल गिफ्ट कर दी, तो सोचिए आपका तो दिन ही बन गया. योर डैड मेक योर डे. थैंक्स फॉर द फ्लावर्स दे रियली मेड माई डे, यानी कि आपको किसी ने फ्लावर्स गिफ्ट किए तो आप उससे बोल रहे हो थैंक यू फॉर द फ्लावर्स, दे रियली मेड माई डे, इन्होंने मेरा दिन बना दिया. नेक्स्ट इज ऑन अ रोल.
हैव अ कंसिस्टेंट रन ऑफ सक्सेस, यानी कि किसी की लगातार प्रसिद्धि होते जाना, लगातार उसे सफलता मिलते जाना, उसे कहते हैं ऑन अ रोल। आई एम ऑन अ रोल दीज डेज, यानी कि आजकल मैं ऑन अ रोल हूँ बिकॉज आई गॉट अ टॉप पोजिशन इन माई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड गॉट इन टू द टॉप मोस्ट कंपनी। अब कोई किसी ने बीटेक पास आउट किया और वो अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में टॉप आया, और टॉप आने के बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है उसे किसी अच्छी कंपनी में, किसी टॉप मोस्ट कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे जॉब मिल जाएगी। तो उसका क्या होगा कि वो लगातार उसको सक्सेस मिलती ही गई। पहले तो वो एग्जाम में टॉप कर गया, ठीक है, उसके बाद फिर उसे टॉप मोस्ट कंपनी में जॉब भी मिल गई। तो अब जब अच्छी जॉब मिल गई है, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, है ना। तो किसी की लगातार सफलता मिलते जाना किसी को। नेक्स्ट इज स्पिन अ यार्न, यानी कि यार्न होता है धागा, यानी कि धागे को स्पिन करना, बट नहीं, एक्चुअल मीनिंग है टेल अ स्टोरी, कहानी सुनाना। लाइक एग्जाम्पल इज सोफिया स्पिन अ यार्न अबाउट मिसिंग द बस गेटिंग कॉट इन ट्रैफिक, यानी कि सोफिया एक कहानी कह रही थी जिसके अंदर बस मिस हो गई और वो ट्रैफिक पे कैसे फंस गई। ओके, आप ऐसे ही अपना भी कोई सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट इज होमवर्क टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी इडियम्स मैंने पढ़ाए हैं आपको लर्न करने हैं, अच्छे से रिवाइज करने हैं, और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेन मोटिव यही है कि यूज़ कैसे करना है, लर्न करके सिर्फ रखना नहीं है, यूज़ करना है ना। होमवर्क टाइम, राइट द मीनिंग ऑफ दीज इडियम फ्रेजेस, आपको सिर्फ मीनिंग लिखना है। मेक समवन्स डे, इन टच, walk in the park, hit the books, spin a yarn. I hope you like the class.